हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार और आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोनिका द्वारा कृत उपन्यास अस्तित्व की तलाश में सिमरन के भाग 3 के बारे में। मेरी गली के कुछ ही बच्चे रोज गली में खेलते थे। वे मुझे रोज बुलाते थे, परंतु मैं नहीं जाती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं मना नहीं कर सकी और अपने घर के सामने ही खेलने लगी। वे भी मेरे साथ वहीं खेलने लग गए। उन लड़कों में से एक लड़का मुझसे बड़ा था। वह खेल खेल में मुझे गली से दूर कब ले गया इसकी भनक भी नहीं लगी। उस सुनसान जगह पर पहुंचकर देखा तो वह एक ईंट भट्टा था। मैं डर गई। वह लड़का मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। वह मेरे साथ क्या कर रहा था मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह अपनी मनमर्जी करके मुझे ऐसी हालत में छोड़कर भाग गया। मैं दर्द से कर्रा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अब क्या करूंगी? घर कैसे जाऊंगी? उस स्थिति में मैं जमीन पर पड़ी पड़ी रोती रही। आंखों से आंसू धारा मेरे गालों से टपक कर गले तक आ गई। सांझ ढलती जा रही थी। पंछी भी अपने घरों की ओर जाने लगे। मैं इस अवस्था में थी कि चल भी नहीं सकती थी। उसी वक्त कुछ लोगों की आवाज से मेरी सोच विचार की मुद्रा टूटी। मैंने सहायता भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उनमें से कुछ मेरे समीप आए और मुझसे मेरे घर का पता पूछा। मैंने सब कुछ बता दिया। वही भगवान के फरिश्ते थे मेरे लिए, जो ऐसी दशा में मुझे उठाकर मेरे घर तक लेकर आए। घर पहुंची तो माँ ने कुछ पूछा नहीं और मुझे पीटना आरंभ कर दिया और कहती जा रही थी कि उस सुनसान सड़क की जगह क्यों गई। मेरी रात दर्द में कैसे कटी, यह सब आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत पीड़ा सही मैंने उस रात। खैर, सुबह हुई। मैं रोज की तरह उठी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मेरी आत्मा भी अब रोने लगी। बार बार बीती घटना मुझे रुला रही थी। आखिर क्यों मेरे साथ वह सब हुआ? और मेरी माँ ने कुछ भी नहीं पूछा। क्या मैं उनकी संतान नहीं थी? जैसे सारे भाई बहन थे वैसे ही मैं। फिर भी इतना भेदभाव क्यों? मेरा खेलना रोज की भांति सामान्य बना रहा। मन उन्हीं बातों में उलझा रहा। इन्हीं सब में उलझी उलझी सड़क किनारे बने पीसीओ के चबूतरे पर बैठ गई। इस चबूतरे पर मैं अक्सर आया करती थी और सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखा करती। उस समय मेरी उम्र 8 बरस के आसपास होगी। आती जाती गाड़ियों की उड़ती धूल में साफ आसमान को देखने का प्रयास करती। अचानक मैंने कुछ अजीब देखा। सड़क किनारे बनी हुई दुकानों में कुछ लोग भीख मांग रहे हैं। देखने में तो औरतों के जैसे थे। उनका लिबास भी जानना था। औरतों की तरह सज धज कर खड़े थे, लेकिन वह न नर थे न नारी। वो बिल्कुल अलग ही थे। उनका व्यवहार औरतों के जैसा ही था, पर बोली आदमियों के जैसी थी। यह सब देखकर मैं हैरान हो गई। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह कौन है। उसी समय पीछे से कुछ बच्चे चिल्ला चिल्लाकर उनको छक्का छक्का पुकारने लगे। मेरा मन व्यथित हो गया। आखिर ये पैसे क्यों मांग रहे हैं? बच्चे इनको छक्का क्यों बुला रहे थे? घर आकर माँ से सारी घटना बताई, किंतु मेरी जिज्ञासा का अंत नहीं हुआ। माँ का जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तथा इस बारे में मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। परिवार में सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था। माँ से कुछ पूछती तो उसका जवाब वह सही ना देकर कुछ दूसरा ही बताती। धीरे धीरे मेरे सोचने की शक्ति बढ़ने लगी और सवाल का सही जवाब खोजने लगी। आशा करता हूँ आपको आज की ये कड़ी अच्छी लगी होगी।
कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। जय हिंद, जय भारत।